अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है नॉलेज फैक्ट्स डी। तो दोस्तों आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बर्न, यानी कि अगर किसी चीज़ से हमारा कोई बॉडी पार्ट जल जाए, चाहे तेल गर्म तेल से होता है, कभी गर्म तेल पड़ जाता है, कभी गर्म पानी पड़ जाता है, बॉटल की वजह से बर्न होता है, सन बर्न होता है, या बहुत से ऐसी हीटिंग प्रॉब्लम से मतलब हमारी बॉडी पार्ट बर्न होती है। तो उस टाइम हम क्या घर में रेमेडी करें, क्या होम रेमेडी करें और साथ में क्या हम दवाई लें उसके लिए जिससे हमें जल्दी छुटकारा हासिल हो। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा, हम जब मतलब आम है हमारे मतलब ये चीज़ कि जब भी हम मतलब कोई चीज़ हमारी बर्न होती है तो मतलब चाहे छोटे बच्चे का हो बड़े का हो, तो हम जल्दी उस पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये टूथपेस्ट सही लगाना है, मतलब इस बर्न पर ये जल जाता है उस पर टूथपेस्ट सही लगाना है? तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं पहले आपको बोलूँगा, जो ये बर्न है इसके 4 किस्म है, 4 टाइप्स ऑफ बर्न होते हैं। पहला है फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा है सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री और फिर फोर्थ डिग्री बर्न। तो पहला जो है वो है फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, ये हमारी जो आउटर लेयर होती है उसको अफेक्ट करता है। आउटर लेयर जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, ये इसको अफेक्ट करता है। और क्या काज होता है इससे हमारी मतलब जहाँ जल जाता है उस पर स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और माइल्ड पेन होती है, यानी कि हल्की पेन भी होती है। तो हो गए एक। दूसरा है सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में होता क्या है, ये हमारी जो डीप लेयर है उस पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि जिसको हम डर्मस भी बोलते हैं, तो ये उस पे भी इफ़ेक्ट करता है। और उससे होता क्या है, उससे काज होता है स्वेलिंग भी होती है, रेडनेस होती है और जो पेन होती है वो फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा होती है, मतलब इसमें पेन थोड़ा ज़्यादा होती है और ब्लिस्टर्स चढ़ते हैं, यानी कि छाले भी पड़ते हैं उस टाइम। हो गया सेकंड डिग्री। अब थर्ड डिग्री जो है वो क्या, वो इफ़ेक्ट करता है हमारे ऑल लेयर्स पे, जो भी बॉडी के ऑल लेयर्स पार्ट है उस पे भी इफ़ेक्ट करता है। और आखिरी जो है वो है फोर्थ डिग्री बर्न। वो क्या करता है, वो हमारी मतलब फोर्थ डिग्री बर्न जो है वो हमारे मतलब बोन एंड जॉइंट पे असर करता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ बर्न। अब जो पहला और सेकंड डिग्री बर्न है उस पे आप घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हो अपनी दवाइयों से और होम रेमेडी से, वो मैं आपको बोलूँगा। और जो थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न है, आपको इस पे ज़रूरी मेडिकल इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, यानी कि हॉस्पिटल इमरजेंसी में अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न हो तो उसके लिए आपको ना घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना है, ना कोई मतलब लोकल मतलब मेडिकल शॉप पे जाना है, आपको वो थर्ड और फोर्थ डिग्री के लिए हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए जाना है। तो ये था बर्न के टाइप्स। तो अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बोलूँगा कि क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्या होम रेमेडी आप घर में इसमें कर सकते हो। तो पहला, अगर आपको कोई बॉडी का पार्ट जल जाए तो आपको पहले उसको कूल वाटर में रखना है, यानी कि ठंडे पानी में उसको रखना है। कम से कम 10-20 मिनट आपको उसमें रखना है, या अगर पानी भी डाल सकते हो, लगभग 10-20 मिनट उस पर रहना है। और दूसरा क्या है, आपको करना है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस क्या, यानी कोई भी गीली पट्टी मतलब पट्टी हो, कोई कपड़ा हो, तो उसको पहले गीला करना है, आपको सोक करना है पहले ठंडे पानी में, तो फिर उसको 10-15 मिनट उस एरिया पे रखना है जहाँ जल गया है। तो ये है दूसरा। और तीसरा क्या है, तीसरा आपको उसमें एलोवेरा लगाना है। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है स्किन के लिए, वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि अगर आपके मतलब जो एरिया है जहाँ पे जला है, अगर उसको सूजन हो गई है, वरम जैसा चढ़ा है, तो उसको उससे मतलब कम हो सकता है। और चौथा क्या है, आपको हनी लगाना है, यानी कि शहद हम जिसको बोलते हैं, आप वो लगा सकते हैं उस बर्न के एरिया में। अगर आपको माइल्ड बर्न हो, यानी कि फर्स्ट या सेकंड डिग्री अगर बर्न हो, आप उस पर लगा सकते हैं। मैं इस वक्त फर्स्ट और सेकंड डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगर मतलब सीरियस मतलब थर्ड या फोर्थ डिग्री हो तो मैंने पहले ही बोला आप उसके लिए हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है। तो ये हनी आपको लगाना है। हनी में क्या होता है, हनी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और हनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है, और ये आपके मतलब बर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर एक और है, वो है आपको ब्लैक टी जो पैकेट होता है उसका इस्तेमाल करना है। ब्लैक टी पैकेट को क्या करना है, उसको ब्लैक टी पैकेट जो होता है तो उसको
वो रखना है बर्न एरिया के, यहाँ मतलब यहाँ पे बर्न हुआ है, जहाँ पे जल गया है हाथ या कोई पाँव, कोई भी बॉडी पार्ट, तो उस पर वो 10-15 मिनट रखना है। वो एक पेन रिलीवर का आपको काम करता है, यानी कि पेन उससे आपको ख़त्म हो सकती है। तो ये था ये। और एक है वो है विनेगर जिसको हम कश्मीरी में भी सिरका बोलते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड क्या वो कंपोनेंट होता है एस्प्रिन का, और एस्प्रिन आपको पता है एस्प्रिन एक पेन रिलीवर है, तो वो आपको पेन में काम आ सकता है। जो विनेगर आपको लगाना है उस बर्न के एरिया में विनेगर डालना है, तो उसको आपको पेन से भी रिलीफ होगी। और अगर इचिंग आपको होगी, यानी कि आपको खुजली आई उस मतलब बर्न एरिया में, तो वो भी आपको उससे ठीक हो सकता है। तो ये था कुछ होम रेमेडी जो मैंने आपको बोला। साथ में मैं बोलूँगा आप इसके ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, आप मतलब दवाई क्या कर सकते हो, और ऑइंटमेंट क्या लगा सकते हो। पहले मैं आपको बोलूँगा ऑइंटमेंट अगर आपको लगाना है, ऑइंटमेंट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको लगाना है, पहला जो आप प्रेफर करोगे वो नियोसुप्रीन आता है। नियोसुप्रीन वन ऑफ द बेस्ट ऑइंटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है, वो आप इस बर्न पे लगा सकते हो। वो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो मतलब इन्फेक्शन के लिए भी वो एक अच्छा साबित है। दूसरा है आप इस पे लगाते सकते हो सिल्वर ऑक्साइड भी आता है इसमें, या ग्लूकोनेट आता है। तो आप ये क्रीम ऑइंटमेंट इस पे रख सकते हो। तो ब्रांड भी उस पर बहुत आता है, सिल्वर ऑक्साइड आता है, बर्न हील आता है, या बाकी ब्रांड्स आते हैं इसमें, आप वो उस पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे कुछ। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको दर्द हो, पेन हो, तो आप एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसमें अपने डॉक्टर की सलाह से मतलब आप या अपने फार्मेसिस्ट की सलाह से दवाई भी ले सकते हो। सेल्फ़ ट्रीटमेंट ना करें, मतलब दवाइयों का मैं बोलता हूँ, खुद दवाइयों ना खाएं। अपने मतलब अपने नज़दीकी फार्मेसिस्ट और अपने नज़दीकी जो डॉक्टर है, आप उसकी राय से दवाई लें। तो आप उसमें क्या दवाई आप खा सकते हो, आप उसमें एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन पोटेशियम 625 खा सकते हो, सिफ्रोफ्लॉक्सिन खा सकते हो, तो या नॉरफ्लॉक्सिन खा सकते हो। तो ये कुछ एंटीबायोटिक है जो आप इसमें खा सकते हो, और भी बहुत से आते हैं। और या अगर आपको पेन है, अगर आपको मतलब घर के नुस्खे जो मैंने बोली उससे उतना रिलीफ नहीं हुआ है, उतना रिलीफ नहीं होता है, तब तो आप उसमें पेन किलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आइब्रोफिन आता है उसमें, नेप्रोक्सिन आता है, ज़ीरोडॉल SP आता है, लाइजर D आता है। ये आपको मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है, ये आपको सूजन के लिए भी काम आएगा। तो ये थे कुछ ड्रग जो मैंने आपकी इमरजेंसी के लिए बोले। तो आखिर में आपको मैं बोलूँगा किन चीज़ों से हमें स्टे अवेयर रहना है, यानी कि किन चीज़ों से हमें दूर रहना है जो हम इस पे ज़्यादा लगाते हैं। उसमें पहला जो है वो है बटर, यानी कि मक्खन। अगर कोई मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो मक्खन इस पे बटर का इस्तेमाल करते हैं जब उसका कोई बॉडी पार्ट जलता है, लेकिन नहीं, हमें उससे मतलब जो स्किन है वो मतलब और डैमेज होती है उससे, क्योंकि हमें मेन चीज़ जो हीट है वो हमें रिलीज़ करनी होती है। जो हमारी बॉडी पार्ट है जहाँ भी जला है, हमें वो हीट रिलीज़ करनी होती है, लेकिन इससे क्या होता है, रिटेन्ड होती है, यानी कि इसमें हीट जो होती है वो उधर ही रहती है जब हम वो बटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है ऑयल का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी ऑयल हो, चाहे पैराशूट ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑयल हो, आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो भी हीट का जो होल्ड करता है, यानी कि हीट वो अपने अंदर ही रखता है, वो हीट को रिलीज़ नहीं करता है, तो इससे भी ज़्यादा ही जलता है। तीसरा क्या है, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है, वो है टूथपेस्ट का, यानी कि अगर मामूली सा भी हमें कोई मतलब बॉडी पार्ट जल जाए, या बच्चों का जल जाए, छोटे हो बड़े हो, पूरे एशिया में मतलब इस्तेमाल होता है वो है टूथपेस्ट। क्या ये सही है? नहीं, ये हमारी जो बॉडी के लिए बहुत ही मतलब जहरीला है ये टूथपेस्ट, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ये कोई मतलब फ़र्क नहीं करते हैं हमारी बॉडी को, और ये मतलब इन्फेक्शन ही करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये जो मतलब जब हम लगाते हैं ये टूथपेस्ट जलने के जहाँ ये बर्न हुआ है एरिया, तो ये क्या करता है, ये हमारी जो हीट है वो सील करता है, यानी कि हीट जो अंदर है बॉडी की जो यहाँ जला है तो ये बाहर उसको नहीं जाने देती है, और साथ ही में ये इरिटेट भी करता है, इरिटेशन होती है इससे, मतलब परेशानी होती है इससे। और जो इसमें केमिकल होती है
मतलब जो इसमें टूथपेस्ट में केमिकल होता है, तो उससे बैड बैक्टीरिया हमारे उस मतलब बर्न के एरिया पे रहता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें। टूथपेस्ट इसमें मतलब कोई इसमें मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टूथपेस्ट से आपको फ़र्क होती है, नहीं, इसमें कोई रोल नहीं है टूथपेस्ट का। ये एक खाली मतलब लोगों की मिथ है। और चौथा क्या है, ब्लिस्टर्स, जब ब्लिस्टर चढ़ते हैं आप वो मतलब उसको प्रिक ना करें, यानी कि वो आप मतलब उसको आप नीडल से प्रिक करते हो या किसी चीज़ से आप उसको चाहते हो कि ये हमारी जो ये ब्लिस्टर से ये चली जाए, नहीं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इन्फेक्शन से। तो और जब वो खुद चली जाए, यानी कि किसी चीज़ से एक्सीडेंटली वो ब्लिस्टर्स फट जाते हैं या खुद फट जाते हैं, तो उस टाइम क्या करना है आपको क्लीन वाटर से अच्छी तरीके धोना है, या आप आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपको ये मतलब धोना है। और उस टाइम फिर मतलब धोने के बाद उस पर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता है। आप मतलब उस पर नियोस्प्रिन लगा सकते हो या सिल्वर नाइट्रेट लगा सकते हो, क्लोरोहेक्सिडीन लगा सकते हो, तो ये ऑइंटमेंट आप लगा सकते हो। तो फिर ऊपर आप बैंडेज उस पर कर सकते हो। तो मैंने बोला ब्लिस्टर्स मतलब खुद आपको कट नहीं करने हैं। और आखिरी जो है वो है आपको इसको बैंडेज करना है, यानी कि जब रैप करना है बैंडेज, जब आप बैंडेज मतलब इसको लगाओगे लेकिन टाइटली नहीं करता है, वो उसको अपना लूज़ ही रखना है, यानी कि उस पर प्रेशर मतलब जो ये एरिया है बर्न एरिया, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए। और जब आप लगाओगे वो, तो उसके बाद वो बैंडेज भी क्या होना चाहिए, बैंडेज भी मतलब वो होना चाहिए जो मतलब चिपके ना, जो आपको मतलब फिर उठाने के टाइम प्रॉब्लम ना हो। और जब आपको लगे ये बर्न एरिया मतलब चाहे पाँव में हो या हो, अगर कोई मतलब कड़ा हो या अंगूठी हो कोई या कोई कपड़ा हो, वो पहले आप रिमूव करो, उसके बाद आप ये मतलब ड्रेसिंग उस पर करो। और साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जब भी आप पट्टी करते हो उस मतलब अच्छी तरीके से मतलब वो उसको एयर है वो नहीं खुला रहना चाहिए। जब उसको एयर आप बंद करोगे तो उससे आपको न स्वेलिंग होती है, फिर रेडनेस भी नहीं होती, और पेन से भी आप बच सकते हो, और ख़ासकर ब्लिस्टर भी उससे नहीं चढ़ सकते। तो आपको यही ड्रेसिंग करवानी है लगभग 1 हफ्ते तक कम से कम, अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री आपको जला हो। तो ये था आज का टॉपिक जिस बर्न के बारे में। तो अगर आपको कोई भी मतलब कमेंट हो इसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे आपको। तो अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।